नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा विषय है भारत की प्रमुख नदियां। तो आज हम जानेंगे कि भारत देश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, उनका उद्गम स्थान क्या है और कहां पर जाकर इनका अंत होता है। तो नदियों से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह सभी आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी मेरे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। भारत की प्रमुख नदियां। तो भारत की प्रमुख नदियों में अगर सबसे पहले किसी नदी का नाम आता है तो वह है गंगा नदी। गंगा नदी जिसका उद्गम स्रोत है गंगोत्री हिमनद। गंगा नदी भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर और इसका मुहाना है, मुहाना यानी जो नदी का अंतिम छोर होता है उसको बोलते हैं मुहाना। तो यह पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जिसके बाद यह जाती है बांग्लादेश और बांग्लादेश जाने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी उद्गम स्रोत है विंध्याचल पर्वतमाला की काकरी बर्दी पहाड़ियां। यह धार जिले में आती है और धार जिला मध्य प्रदेश राज्य में है। क्षिप्रा नदी की कुल लंबाई है 196 किलोमीटर और इसका मुहाना है चंबल नदी, यानी यह भी कह सकते हैं कि यह चंबल नदी की एक सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी मध्य भारत में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। ऐतिहासिक नदी क्यों है? इसका कारण यह है कि इस नदी के किनारे उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग है। चारों स्थानों में से एक कुंभ मेला इसी नदी के किनारे लगता है, जो कि मैं आपको एक वीडियो में पहले बता चुका हूं कि इस मेले को कहते हैं सिंहस्थ कुंभ। कावेरी नदी। कावेरी नदी जिसका उद्गम स्रोत है ताला कावेरी और इसके उद्गम स्रोत के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है कावेरी नदी। इसकी कुल लंबाई है 760 किलोमीटर और यह कावेरी डेल्टा बनाती है। कावेरी डेल्टा बनाने के बाद यह भी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की नदी है। इस नदी के किनारे बसा तिरुचिरापल्ली शहर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। कभी कभी प्रश्न इस तरह से भी आ जाता है कि तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका आंसर है कावेरी नदी। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत है अमरकंटक। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर और इसका मुहाना है खंभात की खाड़ी, अरब सागर। नर्मदा नदी एक पवित्र, दिव्य व रहस्यमय नदी है। नर्मदा नदी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद पूर्ण रूप से भारत देश के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी। यमुना नदी इसका उद्गम स्रोत है यमुनोत्री, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। इसकी कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर और इसका मुहाना है त्रिवेणी संगम, जो कि इलाहाबाद में है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम इस समय है प्रयागराज। त्रिवेणी संगम 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलती है और इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी, यानी यह भी जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एकमात्र नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है। हमारे देश की या भारत की जितनी भी नदियां हैं उन सभी का नाम स्त्रीलिंग है, लेकिन ब्रह्मपुत्र ही एक ऐसी नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है। ब्रह्मपुत्र जिसका अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जिसका उद्गम स्रोत है त्र्यंबकेश्वर। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर और यह भी जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी नदी जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और आंध्र प्रदेश से बहती हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर इसका उद्गम स्रोत है। इसकी कुल लंबाई है 1290
किलोमीटर और मुहाना है बंगाल की खाड़ी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस नदी को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना गया है। यानी कृष्णा नदी भी भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। महानदी, इसका उद्गम स्रोत है धमतरी और कुल लंबाई है 885 किलोमीटर। यह भी जाकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है या मिल जाती है। यह छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों से होकर विशाल रूप धारण कर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अलकनंदा नदी, जिसका उद्गम स्रोत है गंगोत्री हिमनद, उत्तराखंड राज्य। लंबाई है 195 किलोमीटर और मुहाना है गंगा नदी में जाकर मिलती है। चंबल नदी इसका उद्गम स्रोत है जानापाव पर्वत। कुल लंबाई है 966 किलोमीटर और इसका मुहाना है यमुना नदी। यानी चंबल नदी जो है वह यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी महू से निकलती है और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं जिनमें सिप्रा और सिंध हैं। भागीरथी नदी उद्गम स्रोत है गंगोत्री हिमनद। इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर और यह भी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती है। दोस्तों, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ही मिलकर पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इनका संगम कुछ इस तरह होता है। एक तरफ से आती है भागीरथी और दूसरी तरफ से आती है अलकनंदा, और जहां पर इनका संगम होता है यही गंगा नदी कहलाती है, जो एक धारा बनती है। टिहरी बांध भागीरथी नदी तथा दूसरी सहयोगी नदी भिलांगना नदी के संगम पर बना है। तो इसका मतलब यह है कि जो टिहरी बांध है, भागीरथी नदी जो कि यह है, कहीं यहां पर आकर गंगा नदी में मिलने से पहले इसमें भिलांगना नदी आकर मिल जाती है, जो इसकी सहायक नदी है। और इसी संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है, जो कि विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। तुंगभद्रा नदी, ध्यान दीजिएगा, तुंगभद्रा दो नदियों के संगम से बनी है। तुंग एक तरफ से आती है तुंग और एक तरफ से भद्रा, और जहां पर इनकी एक धारा बनती है यह कहलाती है तुंगभद्रा। इसका उद्गम स्रोत है पश्चिमी घाट और लंबाई है 531 किलोमीटर। इसका मुहाना है कृष्णा नदी, या यह भी कह सकते हैं कि यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो कौन कौन से राज्यों में बहती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विश्वविख्यात शहर हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि विश्वविख्यात शहर हम्पी किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर है तुंगभद्रा नदी। बेतवा नदी उद्गम स्रोत है होशंगाबाद। इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर और मुहाना है यमुना नदी। यह यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में विंध्य पर्वत से निकलकर विदिशा, ओरछा आदि जिलों से बहती हुई यमुना नदी में जाकर जा मिलती है। विदिशा और ओरछा जिले जहां से यह निकलती है। सिंध नदी जिसका उद्गम स्रोत है विदिशा। इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर और मुहाना है यमुना नदी। सिंध नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से बहती हुई चंबल नदी के संगम के बाद यमुना नदी में जाकर मिलती है। यानी चंबल नदी से इसका संगम होता है सिंध नदी का। पेरियार नदी उद्गम स्रोत है पश्चिमी घाट। इसकी लंबाई है 244 किलोमीटर और मुहाना है अरब सागर। पेरियार नदी केरल राज्य के पश्चिमी घाट से निकलकर
पश्चिम में प्रवाहित होती है और अरब सागर में जा मिलती है। यह भारतीय राज्य केरल में सबसे बड़ी निर्वहन क्षमता वाली सबसे लंबी नदी है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत लाभदायक विषय है और परीक्षाओं में पूछा जाता है। सोन नदी। सोन नदी उद्गम स्रोत है अमरकंटक। लंबाई है 784 किलोमीटर और मुहाना है गंगा नदी, यानी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।